सायकालीन सैर से वापस आकर दीनानाथ ने अभी जूते खोले भी नहीं थे कि बहू ने पूछा, पापा आप रात के खाने में क्या खाएंगे, क्योंकि हम सब तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, दीनानाथ ने विचारते हुए कहा, वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी हो ऐसा भी याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वैसे मुझे इससे क्या। अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और बहू की ओर मुखातिब होकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूँगा। पापा 3 फुलके सुबह के रखे हैं। आप अगर। बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर दीनानाथ समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्च की सब्जी भी नहीं बनाई तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली तरकारी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी ढकारें आ रही है। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ैल औलाद को संभालने से कम नहीं है। उन्होंने मन ही मन सोचा। प्रत्यक्ष में बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊंगा, तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर तकलीफ होगी आपकी बला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताज़ा ताज़ा। अब 2 बनाओ कि 10, काम तो उतना ही फैलेगा। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लेब साफ करो, दिन रात करते रहो इनकी चकारी। बहू भुनभुनाते हुए उठ गई थी। दीनानाथ के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ, मैंने कौन से 32 भोजन 33 तरकारी मांग ली, हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो वहीं पर किया जाता है जहां कोई सुनने वाला हो। आजकल दीनानाथ का गुस्सा जितना तेजी से आता है, उतनी ही तेजी से छूमंतर भी हो जाता है। पर शांत होते गुस्से के साथ मंगला की याद तेजी से आई और चिपक गई। गलबाहियाँ डालकर, याद नहीं मंगला के रहते उन्होंने कभी बासी रोटी खाई हो। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीज़ें और धर देती थी, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, दही, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, तुम्हें बेकार परेशानी होगी मेरी वजह से, जाने में लेट ना हो जाए। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम होती है, चल जाएगी। बहू को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। अपनी आवाज़ को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब नहीं है बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरी भी बना देना, वरना रहने देना। दीनानाथ ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा, इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना ही श्रेयस्कर होता है। अपने आप को समझाने लगे थे वह, मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी। कहते हुए बहू रसोई में घुस गई। चलो ये भी ठीक है, कहते हुए दीनानाथ ने लंबी निश्वास छोड़ी। वाह रे जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है, ये घर भी अभी मैंने बेटे के नाम नहीं किया। इकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है, कहकर बेटे की इस तरह की पेशकश वे कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफ़ी पैसा जमा है, इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और 2 ताज़ा गर्म रोटी के लिए तरस जाए तो उन बूढ़ों की क्या हालत होगी, जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं होता। दीनानाथ ने आराम कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत मंगला मैडम उपस्थित हो गई। इसलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई काम हर मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं। वह हाथों को नचाकर बोली तो दीनानाथ हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, ज़रूरत पूछकर तो नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं रहना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन। मंगला की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे वह, पर क्या कहे। जो देह से
अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते वह। जब से मंगला गई है दीनानाथ का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की प्रतिध्वनियों से आच्छादित रहती है। उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन मंगला की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे वह। पर क्या कहे, जो देह से अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते वह। जब से मंगला गई है दीनानाथ का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की प्रतिध्वनियों से आच्छादित रहती है। दीनानाथ की आंखों से आंसू झलक कर गालों पर लुढ़क गए, मानो मंगला ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। जब तक मंगला थी गृहस्थी का कोई काम उन्होंने किया हो ऐसा उन्हें याद नहीं। बस आर्थिक पक्ष का ध्यान रखना ही उनकी जिम्मेदारी थी, जिस पर उनकी पकड़ हमेशा ही बड़ी मजबूत रही। उनके कपड़े के व्यापार ने सदैव उनका साथ दिया, जिसकी बदौलत घर बनाना, बच्चों की पढ़ाई, शादियां सब आराम से संपन्न हो गई और ज़रूरत भर पैसा आज भी हाथ में है। यूँ मंगला के हाथों में अच्छी बरकत थी। फिजूल खर्ची तो नाम मात्र भी नहीं थी। न ज़्यादा महंगे कपड़ों और गहनों का शौक, ना ही कहीं किट्टी पार्टी, ना ही आए दिन फिल्म जाने की ललक, ना होटलों का कोई शौक। सदैव दूसरों के कुछ खुशी में खुश होती वह सुघड़ गृहिणी दीनानाथ के किसी पुण्य का फल रही थी। यूँ दीनानाथ भी भरपूर प्यार और इज्जत करते थे अपनी पत्नी मंगला की, पर कभी उसके सामने इस बात का इजहार नहीं कर पाए। काश कभी उसकी तारीफों के पुल बांध पाते, कभी बालों में गजरा लगा पाते, कभी बाहों में बाहें डाले घूमने जा पाते, कभी फिल्म देखते हुए किसी रोमांटिक सीन पर थिएटर में ही बाहों में जकड़ लेते। ऐसे ना जाने कितनी बातें जो वह करना तो चाहते थे पर कर नहीं पाए। कभी आई लव यू मंगला जैसे अदद 4 शब्द भी नहीं बोल पाए। रोज़मर्रा की भागम भाग का असर कहे या जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए इंसान की मजबूरी, या फिर इसे झिझक नाम दे, पर सच्चाई यही थी कि कहने सुनने की बहुत सी बातें मन में धरी की धरी रह गई, जिसकी कसक मंगला के जाने के बाद उन्हें हमेशा महसूस होती रही। पर अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ तक कि माता वैष्णो देवी के दर्शन करवाने के लिए मंगला ने कई बार कहा, पर उसकी इच्छा हर साल अगले साल पर टल जाती और वे इसे भी पूरी नहीं कर पाए। गृहस्थी और जिम्मेदारियों की चक्की में पिसते हुए कब मंगला की इच्छाएं उसकी मौन साधना में तब्दील हो गई, पता ही नहीं चला। जब उनकी शादी हुई, हनीमून जाने का प्रचलन शुरू हो चुका था, पर शर्मीले दीनानाथ ये सुख भी मंगला को नहीं दे पाए। कभी कभी शुरुआती दिनों में मंगला हनीमून पर न ले जाने का मीठा ताना दीनानाथ को देती, पर वह हंसकर कहते, जब भी घूमने जाएंगे तभी हनीमून समझ लेना। प्रेम कभी पुराना होता है क्या? घूमने जाना कौन सी बड़ी बात है? बस जिम्मेदारियों से जरा राहत मिले तो चले। पर ना नौ मन तेल हुआ, ना ही राधा नाची। पहले माता पिता की सेवा, फिर बच्चे, गृहस्थी के सैकड़ों झंझटों के बीच सैर सपाटा, मौज मस्ती के लिए अवकाश कहीं था ही नहीं। उन्होंने देखा काव्या और कुंतल दोनों ट्यूशन से घर लौट आए थे। आते ही बस्ता फेंका और चढ़ गए दीनानाथ के कंधों पर। दादू चलो नीचे चलते हैं। बस यही कुछ पल होते हैं जब बच्चों के साथ वे बच्चा बनकर सब कुछ भूल जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट देखकर जिंदगी को 2 पल का सुकून मिलता है। दीनानाथ कुछ कहते इससे पहले बहू की आवाज़ आई, चलो छोड़ो दादू को, आज पार्टी में जाना है। पापा आते ही होंगे, पहले कुछ खा पी लो, फिर पार्टी के लिए तैयार हो जाओ। अनुशासित बच्चों की गलबाहियाँ ढीली पड़ गई। वह माँ के पास दौड़ गए। काव्या 8 साल की थी तो कुंतल 10 साल का। बस इनकी संगत में दीनानाथ सारी व्यथा भूल जाते हैं। निश्चल निष्कपट इनकी मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी फरमाइशें मन मोह लेती है। जब भी इनके साथ होते हैं दुनिया को क्या खुद को भी भूल जाते हैं। वह
उनके साथ बच्चे बन जाओ। सारा तनाव, सारी थकान, सारी परेशानियों छूमंतर सोचते हुए दीनानाथ बालकनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने दोनों हाथों को आपस में लपेट लिया। मंगला फिर उपस्थित थी। अरे मफलर, साल कुछ तो लपेट लो, बदन पर आपको ठंड लग जाएगी। फिर ना कहना कि बताया नहीं। दीनानाथ हल्के से मुस्कुरा दिए। फिर किसी ढीठ बच्चे की तरह वहीं कुर्सी खींचकर बैठ गए। देखा पवन भी आ गया है। बहू उनकी चाय बालकनी में पकड़ा गई, जिसे वह घूट घूट पी रहे थे। पी क्या रहे थे, बकायदा निगल रहे थे। ना अदरक ना इलायची, बस कम चीनी वाला गर्म पानी भर थी। हाँ, आज बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाऊंगा, अदरक इलायची डालकर मसाले के साथ, अच्छी शक्कर वाली मीठी चाय, और उसी के साथ खा लूँगा 2 रोटी सुबह वाली। रोटी के बारे में सोचकर मुँह का जायका फिर बिगड़ गया, पर कोई उपाय नहीं था। चाय सुड़क कर वह रसोई में कप रखने गए। देखा बहू बेटे के कप पहले से ही धुले हुए हैं। उन्होंने चुपचाप अपना कप धोकर रख दिया। हाय रे किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत का ना रखना। न जीते बनता है न मरते। वह अपनी राम राम लिखने वाली पुस्तक उठकर फिर बालकनी में आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र बालकनी की मुंडेर पर रखी हुई तुलसी पर पड़ी तो लगा झरझर झरते तुलसी के मुरझाए पत्ते अपनी दुर्दशा की शिकायत सीधे सीधे दीनानाथ से कर रहे थे। उन्होंने एक लोटा पानी लाकर तुलसी में डाल दिया और उसे निहारने लगे। 2-4 मिनट बाद ही उन्हें लगा कि तुलसी का मुरझाए चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर भी सीमित उभर आया था। उन्होंने मन ही मन रोज तुलसी की सार संभाल करने और पानी पिलाने का संकल्प लिया तो एक आत्मसंतुष्टि से भर उठे थे। उन्हें याद आया, मंगला रोज सुबह तुलसी मैया को पानी पिलाती और साँझ के समय तुलसी पर दिया जलाते हुए जाने क्या क्या गाती थी। अब तो संध्या दीपक न भगवान के आगे जलता है न तुलसी जी के पास। जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितनी परंपराएं जो मंगला के साथ ही इस घर से विदा हो चुकी है। बेचारी बहू भी क्या क्या करे, घरेलू काम, बाजार, बच्चों की देखभाल, किट्टी पार्टी, रिश्तेदारी, सहेलियाँ, एक अनार 100 बीमार। साथ थी तो सहारा था। वैसे सुबह बाजार से सौदा, ताज़ा फल सब्जियां दीनानाथ ले आते थे। शाम को कुंतल और काव्या को पढ़ा भी देते, पर उससे क्या होता है। मंगला, अभी इस घर को और मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत थी। तुमने तो धोखा दे दिया मुझे। साथ निभाने का वादा तोड़कर मझधार में छोड़कर चली गई मुझे। न देखभाल का अवसर दिया, न सेवा का। बस 3 दिन बुखार और चली गई। भला ऐसे भी कोई जाता है। दीनानाथ की आंखों में नमी उतर आई थी। बाबूजी, कहाँ बैठे हो आप? ठंडी हवा आ रही है और आप बालकनी में बैठे हो, ठंड लग जाएगी। चलिए भीतर, बेटे ने कहा तो वह आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर भीतर आ गए। बेटा, बहू, पोता पोती सब पार्टी में जाने को तैयार थे। किसी ने उनसे झूठ मूठ भी साथ चलने के लिए नहीं कहा। भला कबाब में हड्डी किसको कब पसंद आने लगी। वैसे भी अब उम्र हो चुकी है मेरी। बच्चों की पार्टी में क्या करना है मुझे। अब तो हरि भजन में मन लगाने की बेला है बावरे। दीनानाथ मन ही मन बुदबुदाए। पापा, आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम लोग लेट हो जाएंगे। आप गेट बंद कर लेना, हमारे पास चाबी है। बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का। पिछले सप्ताह भर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। रक्तचाप बढ़ा हुआ है। शुगर की स्थिति क्या है ये भी जानना जरूरी है। सांस भी जरा सा चलते ही फूल जाती है और उखड़ने लगती है, पर कहता है ये सब तो बुढ़ापे में होता ही है। ज़्यादा बहम मत रखो। वाह बच्चुआ, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं, पर पार्टी के लिए समय ही समय इस साहबजादे के पास। पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शिकायत किससे।
दिमाग में फंसी इन तमाम बातों के बावजूद प्रत्यक्ष में उन्होंने हामी में सर हिला दिया। दीनानाथ हॉल में रखी कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे जा चुके थे, अभी खाना खाने का भी मन नहीं था, सो उन्होंने टीवी चालू कर लिया। पता चला आज वैलेंटाइन डे है। आज प्रेम के इजहार का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। जश्न की इस रात के लिए लोगों ने क्लबों, होटलों, थिएटरों में खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह शानदार पार्टियां चल रही हैं। अच्छा तो ये बात है, बेटा बहू बच्चे सब वैलेंटाइन डे मनाने गए हैं। हमारे समय में प्रेम तो होता है पर पूरी उम्र निकल जाती थी। इजहारे मोहब्बत करने में प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था, वो भी पुरखों के आदेश पर। सोचते हुए दीनानाथ ने ठहाका लगाया। हमारे समय में तो बसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था, बिल्कुल सादगी से। पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा कर ली, बस प्रेम के इजहार का माध्यम तब प्रकृति थी। चांद तारे, नदी पहाड़ों, फूल और खेत थे। फिल्मों तक में दो फूलों का मिलन दिखाकर नायक नायिका के मन की बात दर्शकों तक संप्रेषित कर दी जाती थी। आज की तरह ना तो कोई पार्टी थी, ना ही महंगे गिफ्ट, ना ही कोई शोरगुल। बिना दिखावे का सात्विक सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था। उसकी खुशबू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती। मगर चुपके चुपके हाँ, ये भी सच है कि तब प्रेम में कोई रिस्क भी नहीं था। न शादी टूटने का रिस्क, ना ही प्रेमिका के न मिलने पर कोई एसिड अटैक, और ना ही खुदकुशी की कोई वारदात। ये उठकर टहलने लगे। सामने ही पीले रंग पर लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने मंगला की मुस्कुराती हुई फोटो सजी थी। वह उसे निहारने लगे। हाँ, प्रेम तो उन्होंने भी किया था, मंगला से जीवन भर किया, जी जान से किया। बस कभी उसे जता नहीं पाए, कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए, ना कभी उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा लाए, ना सालगिरह पर दोस्तों को पार्टी थी। बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर आते, ज़्यादा से ज़्यादा नए कपड़े पहन लेते, और कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते। सोचते सोचते दीनानाथ कहीं अपने अतीत की झांकियों में खो गए थे। इस समय उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी एक साथ देखी जा सकती थी। उन्होंने टीवी पर देखा, लोग लाल कपड़े पहने बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेकर ग्रीटिंग खरीद रहे थे। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ कि उन्होंने अपना पर्स उठाया, घर की चाबियां ली और छड़ी उठाकर बाहर निकल गए। जगमगाता शहर, दौड़ते वाहन, चमकीले लाल परिधान पहने हुए स्त्री पुरुष भागे जा रहे थे, मानो सबकी लॉटरी आज ही निकलने वाली हो। सबके बीच चलते हुए दीनानाथ ऐसे लग रहे थे मानो किसी शानदार फूलों वाले बगीचे के बीच आग का पौधा। इन सब से बेखबर दीनानाथ का दिल, दिमाग और मन तीनों अपने जीवन के घटनाक्रमों में लगातार उलझ रहा था। बार बार मंगला को याद करते, आंसू पोंछते हुए नुक्कड़ तक जा पहुँचे। उनकी सांस अब फूलने लगी थी। नुक्कड़ के आइसक्रीम पार्लर पर अच्छी खासी भीड़ थी, जिनकी जेब होटल क्लब का खर्चा नहीं उठा सकती। वह यहाँ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफ़ी का मज़ा ले रहे थे। उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बैलून बेचने वाली लड़की ने पुकारा, दादा बैलून लोगे? घर जाना है, बस थोड़े से ही बचे हैं। दीनानाथ ने देखा, लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारे मंगला को भी खूब पसंद थे। जब बच्चे छोटे थे तो उनके साथ गुब्बारों से खूब खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती थी। पर अभी वह बैलून लेकर क्या करे? बैलून बेचने वाले की आंखों में सच्चाई और मासूमियत उनका ध्यान खींच रही थी। मंगला जब भी बाहर निकलती तो 2-4 रुपयों की रोजगारी जरूर लेकर निकलती थी, जो जरूरतमंदों में बांट देती थी। कभी वह टोकते तो हंसकर कहती, भगवान का शुक्र है कि हमें लेने वालों की नहीं, देने वालों की
कतार में रखा है और 1-2 रुपयों के बदले आपको लाखों की दुआ मिलती है, फिर इतना सा बचाकर हम कोई महल तो खड़ा नहीं कर पाएंगे। दीनानाथ ने उस लड़की को पूरे 200 रुपये दिए और सारे बैलून खरीद लिए। लड़की विस्फारित नेत्रों से उनको देखते हुए बैलून उन्हें देकर चली गई, पर जाते जाते भी 3-4 बार मुड़कर पीछे देखती रही। दीनानाथ हाथों में पकड़े रंग बिरंगे बैलून निहार रहे थे, आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। फिर अचानक जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने आंसू पोंछे और बीच सड़क पर आ गए। बैलून हवा में उड़ाते हुए जोर से चिल्लाए, मंगला आई लव यू। उनकी सांस तेजी से फूलने लगी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते उन्हें थामते वे लड़खड़ा गए। सांस बेकाबू हो गई और वे धम से सड़क पर गिर पड़े। मुंह से अस्फुट सब निकले, आई लव यू मंगला। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है ये शख्स। जितने लोग उतनी बातें हवा में तैर रही थी, पर उन सबसे बेखबर दीनानाथ मोह माया की इस दुनिया से प्रण कर चुके थे। उन्हें बहुत जल्दी थी अपनी मंगला के पास जाकर उसे आई लव यू बोलने की। सच में दोस्तों, पत्नी का महत्व वक्त रहते इंसान नहीं करता, उसके जाने के बाद ही करता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।